हेलो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। इस लेक्चर के अंदर हम आपके लॉ एडमिशन टेस्ट की प्रिपरेशन के हवाले से मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड जो क्वेश्चंस होते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। जो कि आप देख सकते हैं इस टेस्ट के अंदर मैंने जो आपके एमसीक्यूज़ लिए हैं हर एक सब्जेक्ट्स के, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जनरल नॉलेज के अंदर जो मैंने 40 एमसीक्यूज़ पिक किए हैं, सॉल्व करेंगे उसको। एंड पाकिस्तान स्टडी के अंदर भी हम 40 एमसीक्यूज़, इस्लामियत के अंदर 30 एंड इंग्लिश के अंदर 30, तो ये हमारे टोटल एमसीक्यूज़ बन जाते हैं 140 एमसीक्यूज़। इसका टाइम हमने जो स्टूडेंट्स का रखा था वो 2 आवर्स रखा था, जो कि जिसके अंदर ये टेस्ट आपको सॉल्व करनी थी। अच्छा बेटा, एक और चीज़ के अगर ड्यूरिंग इस नोट्स के अंदर कोई भी अगर आपको मिस्टेक लगती है देन आप कमेंट बॉक्स के अंदर लाजमी से उसका आंसर जो राइट आंसर है उसको मेंशन करें, हाईलाइट करें, ताकि आपकी कमेंट को पिन करके ऊपर रखा जाए। जो भी नेक्स्ट जो व्यूअर्स होते हैं, जो स्टूडेंट्स वीडियोस को देखते हैं, प्रिपरेशन करते हैं, वहाँ अपनी आपका जो कमेंट है उसको देकर वहाँ से सही आंसर को पिक कर सकें। क्योंकि मिस्टेक हो सकती है किसी भी क्वेश्चन के अंदर, तो आप वहाँ उसको करेक्ट कर सकते हैं अपनी कमेंट बॉक्स के अंदर हाईलाइट करके उसका आंसर। अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे पहली बार तशरीफ़ लाएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन उसको ऑल पे सेट करें एंड अपने दोस्तों के साथ लाजमी वीडियो शेयर करें एंड वीडियो को लाइक लाजमी किया करें। तो अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले जो हमारे पास जो पोर्शन मैंने यहाँ पे लिखा है वो है जनरल नॉलेज। सबसे पहले हम जनरल नॉलेज के पोर्शन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द स्पेस एजेंसी ऑफ अमेरिका, वो है नासा। नासा इज़ द स्पेस एजेंसी ऑफ अमेरिका। सेकंड हमारे पास क्वेश्चन है, कैंगरू इज़ द नेशनल एनिमल ऑफ विच कंट्री। जो कैंगरू एनिमल है वो किस कंट्री का कौमी जानवर है, वो है ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारे पास है, विच कंट्री हैज़ द हाईएस्ट ऑयल रिसोर्स। जो सबसे ज़्यादा जो ऑयल रिसोर्सेज किस कंट्री के पास है, वो है सऊदी अरेबिया। हमारे पास क्वेश्चन नंबर फोर है, हु वॉन द फुटबॉल वर्ल्ड कप इन 2018। 2018 के अंदर फुटबॉल वर्ल्ड कप किस कंट्री ने जीता था, तो वो था फ्रांस। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रम्प इज़ फॉर। जो अमेरिका का जो प्रेसिडेंट होता है उसका जो टाइम पीरियड होता है वो कितना है, 4 ईयर्स। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर सिक्स है, कैपिटल पनिशमेंट मीन्स। जो कैपिटल पनिशमेंट होती है वो उसका क्या मतलब है, उसका मतलब है डेथ पेनल्टी। क्वेश्चन नंबर सिक्स, क्वेश्चन नंबर सेवन जो हमारे पास है, हेड क्वार्टर ऑफ द यूरोपियन यूनियन। जो यूरोपियन यूनियन का हेड क्वार्टर कहाँ पे है, वो है ब्रसेल्स। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर एट है, द फर्स्ट गोल्फ वाज स्टार्टेड इन 1990, 1990 के अंदर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारे पास 9 है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी इन द वर्ल्ड। सबसे ज़्यादा टी कहाँ पे प्रोड्यूस की जाती है, वो हमारे पास सही आंसर है चाइना। क्वेश्चन नंबर 10 जो हमारे पास है, आईफल टावर इज़ बिल्ट इन विच सिटी ऑफ फ्रांस। किस फ्रांस के शहर के अंदर आईफल टावर है, पेरिस। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है, हु सजेस्टेड पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम। वो है डॉक्टर अब्बास सलाम, दास सलाम। क्वेश्चन नंबर 12 जो हमारे पास है वो है, वेयर इज़ द बिगेस्ट साल्ट माइन। वो है हमारे पास इन क्वेश्चंस के अंदर नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 13 जो हमारे पास है, द लॉन्गेस्ट रिवर इन दी पाकिस्तान। पाकिस्तान की सबसे बड़ी रिवर कौन सी है, लॉन्गेस्ट रिवर, वो है हमारी सिंधु। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 जो हमारे पास है, सिंगापुर वाज सेपरेटेड फ्रॉम विच कंट्री। जो सिंगापुर है वो किस कंट्री से अलग हुआ था, वो है मलेशिया। क्वेश्चन हमारे पास 15 है, द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट प्राइम मिनिस्टर एट द एज ऑफ 92 इज़। वो है महातिर मोहम्मद। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है, द इंटरनेशनल कोड ऑफ जस्टिस इज़ लोकेटेड इन। जो इंटरनेशनल कोड ऑफ जस्टिस है, जस्टिस वो कहाँ पे है, वो है हेग के अंदर। क्वेश्चन नंबर 17 जो है, हु इज़ नॉट ए मेंबर ऑफ सार्क। इनमें से कौन सी कंट्रीज़ हैं जो कि मेंबर नहीं है, वो है ताजिकिस्तान। अफ़गानिस्तान भी सार्क का मेंबर है, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान, और जो है ताजिकिस्तान वो मेंबर नहीं है सार्क का।
क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास है द खैबर पास लिंक विच टू कंट्रीज, किन दो कंट्रीज़ को खैबर पास कनेक्ट करता है, वह अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 19 जो हमारे पास है बगदाद इज़ द कैपिटल ऑफ विच मिडल ईस्ट कंट्री, इराक, इराक का बगदाद कैपिटल सिटी। क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास है विच कंट्री हैज़ नो ओशियन, वो है हमारे पास अफगानिस्तान, जिनको कोई भी समुद्र नहीं लगता, जिनको हम लैंड लॉक कंट्रीज़ कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 हमारे पास है रिवर नील फ्लो थ्रू द कंट्री, इजिप्ट। क्वेश्चन नंबर 22 हमारे पास है यूरो इज़ द करेंसी ऑफ यूरोपियन यूनियन। उसके बाद 23 क्वेश्चन नंबर 23 है विच कंट्री हैज़ नो ओशन, सेकंड क्वेश्चन इसके अंदर आ गया, वो है नेपाल, इन जो जॉर्डन, नेपाल, तुर्की, इंडोनेशिया के अंदर जो है नेपाल से। क्वेश्चन नंबर 24 विच कंट्री इज़ पार्ट ऑफ यूरोप एंड एशिया, वो है तुर्की, वो है। क्वेश्चन नंबर 24 विच कंट्री इज़ पार्ट ऑफ यूरोप एंड एशिया, वो है तुर्की। क्वेश्चन नंबर 25 हमारे पास द हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन इज इन, यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यूयॉर्क के अंदर। क्वेश्चन नंबर 26 विच कंट्री इज होस्टिंग द समर ओलंपिक्स ऑफ 2020, जापान। क्वेश्चन नंबर 27 विच कंट्री वॉज नॉट ए पार्ट ऑफ द ब्रिटिश कॉलोनी, रशिया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 है विच कंट्री इज ऑन द वेस्ट ऑफ पाकिस्तान, अफगानिस्तान। द लार्जेस्ट कंट्री एरिया वाइज इज कैनेडा। The largest rainforest in which country, were Brazil. Question number 31 9/11 incident happened in which country, America. Question number 32 Mughal Empire Zahruddin Babur was born in Kabul. Question number हमारे पास 33 है which city was called forbidden, Beijing. Question number 34 OIC stand for Organization of Islamic Cooperation. उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारे पास 35 है ताजमहल बिल्ड बाय शाहजहां। क्वेश्चन नंबर 36 यूरोपियन यूनियन हेडक्वार्टर इज इन विच कंट्री, बेल्जियम। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 है विच कंट्री हैज़ नो किंगशिप, जापान। इन जो कंट्रीज़ हैं जापान, डेनमार्क, सऊदी अरेबिया, फ्रांस, इसमें किसके पास किंगशिप का सिस्टम नहीं है, वो है जापान। क्वेश्चन नंबर 38 क्रोक्रम हाईवे कनेक्ट विच टू कंट्रीज, पाकिस्तान एंड चाइना। विच कंट्री हैज़ द लार्जेस्ट पॉपुलेशन, वो है चाइना, सेकंड पे है इंडिया। अच्छा क्वेश्चन नंबर 40 जो है मुस्लिम लीग वाज इस्टेब्लिश इन, जो मुस्लिम लीग थी वो कब बनी थी, 1906, 1906 के अंदर। नेक्स्ट जो हमारे पास सब्जेक्ट है वो है पाकिस्तान स्टडी। उसके अंदर जो सबसे फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है ऑफिशियल नेम ऑफ पाकिस्तान बाय 1956 कॉन्स्टिट्यूशन, द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 2 विच गवर्नमेंट सिस्टम बाय द 1962 कॉन्स्टिट्यूशन, जो 1962 कॉन्स्टिट्यूशन था उसके अंदर गवर्नमेंट का क्या सिस्टम था, प्रेसिडेंशियल फॉर्म था, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 हु इलेक्ट अ प्रेसिडेंट बाय द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन, बोथ नेशनल असेंबली एंड सेनेट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है आर्टिकल 58B ऑफ द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन सेज पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू डिसॉल्व द नेशनल असेंबली। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 5 है नेशनल फ्लावर ऑफ पाकिस्तान, जैस्मिन। क्वेश्चन नंबर 6 है सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेस एज प्रेसिडेंट। द थल डेजर्ट इज़ वेयर, थल डेजर्ट है वो कहाँ पे है, वो है पंजाब के अंदर। सरदार अब्दुल रब निश्तर वाज गवर्नर ऑफ पंजाब। ये प्रीवियस क्वेश्चन इसके अंदर आ गया है, ठीक है ना। देन इसको आप लीव कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपको अगर पूछा जाए कि पहले गवर्नर कौन था और अब्दुल रब निश्तर किसका गवर्नर था, किस प्रोविंस का गवर्नर था, देन आप पंजाब कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ स्टेट बैंक, डॉक्टर शमशाद अख्तर। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 10 है डिफेंस डे ऑब्जर्व ऑन 6 सितंबर। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 11 है देन फर्स्ट मार्शल लॉ वाज इम्पोज इन 1958। हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान, मोहम्मद अली जिन्ना, कायद अज़म मोहम्मद अली जिन्ना। द फेडरल एंड सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी ऑफ पाकिस्तान इज पार्लियामेंट। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास है विच वन इज़ द अपर हाउस इन पार्लियामेंट, वो सेनेट। द एंशिएंट सिविलाइजेशन इन पाकिस्तान इज
मोइंजोदड़ो। पाकिस्तान नोबल प्राइज़ विनर मलाला यूसुफजई, क्वेश्चन नंबर 16 जो है। क्वेश्चन नंबर 17 है नेशनल एंथम ऑफ पाकिस्तान किसने लिखा? हफीज़ जालंधर। क्वेश्चन नंबर 18 पाकिस्तान बिकेम न्यूक्लियर पावर इन 1998। क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास इन पाकिस्तान द हाईएस्ट एनर्जी इज गवर्न थ्रू ऑयल। क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास है पाकिस्तान मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मेजर क्रॉप इज वीट। एंड क्वेश्चन नंबर 21 जो हमारे पास है जनरल जहाल हक took over the power from which Prime Minister of Pakistan? Zulfikar Ali Bhutto. Question number 22 है the national game of Pakistan is hockey. Question number 23 general election held in Pakistan after every 5 years. Question number 24 capital of Pakistan was shifted from Dash to Islamabad, Karachi. जो पहले जो पाकिस्तान का कैपिटल था वो कराची था, देन उसको मेरे ख्याल से 1967 के अंदर उसको शिफ्ट किया गया इस्लामाबाद। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 है इंडस रिवर डज नॉट पास थ्रू द प्रोविंस बलूचिस्तान। क्वेश्चन नंबर 26 विच सिटी इज़ फेमस फॉर सेंट मुल्तान। क्वेश्चन नंबर 27 द टॉम्ब ऑफ पाकिस्तान पोएट अल्लामा इकबाल इज इन लाहौर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 है पाकिस्तान डिड नॉट विन द वर्ल्ड कप इन फुटबॉल। क्वेश्चन नंबर 29 पाकिस्तान एस्टिमेटेड पॉपुलेशन इन 2020 इज 220 मिलियन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 है कायद अज़म मोहम्मद अली जिन्ना डाइड एट कराची। क्वेश्चन नंबर 31 द मोस्ट सिग्निफिकेंट डिमांड ऑफ द शिमला डेपुटेशन 1906 वाज सेपरेट इलेक्टोरल। क्वेश्चन नंबर 32 प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान फॉर्म द 5-member कैबिनेट अंडर द गाइडेंस ऑफ कायद अज़म मोहम्मद अली जिन्ना। क्वेश्चन नंबर 33 पाकिस्तान टुक अ फर्म स्टैंड अगेंस्ट द एक्सपेंसिस्ट डिज़ाइन ऑफ सोवियत यूनियन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 है सोशल राइट्स और आल्सो कॉल्ड नेचुरल राइट। क्वेश्चन नंबर 35 गुड गवर्नेंस कैन बी एस्टेब्लिश ओनली इन ए स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल अकाउंटेबल सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 36 पाकिस्तान हैज़ प्रोड्यूस सम ऑफ द वर्ल्ड्स फाइनेस्ट स्पोर्ट्समैन इन द फील्ड ऑफ हॉकी, क्रिकेट एंड स्क्वैश। ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 इन विच ईयर उर्दू वाज रिकग्नाइज्ड एज द लैंग्वेज ऑफ सिविल कोड ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट 1849। क्वेश्चन हमारे पास 38 है इन द फेडरल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट पावर एंड डिवाइडेड बिटवीन द फेडरल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट। क्वेश्चन नंबर 39 विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज ए की रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ कंट्री पॉलिटिकल लीडरशिप। क्वेश्चन नंबर 40 हमारे पास है विच ईयर वाज marked with polarization between the socialist blocked by the Soviet Union and the capitalist bloc by the United States of America, कोल्ड वार एरा। नेक्स्ट जो हमारे पास सब्जेक्ट है वो है हमारा इस्लामियात। उसके अंदर जो सबसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है प्रॉफिट बिलोंग टू डैश फैमिली हाशमी। क्वेश्चन नंबर 2 प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम हैड डैश डॉटर्स 4। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है जुबैर वाज रिवील्ड ऑन क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है ज़बूर वाज रिवील्ड ऑन। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है ज़बूर वाज रिवील्ड ऑन हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम। क्वेश्चन नंबर 4 हु वाज अवॉर्डेड द टाइटल द स्वॉर्ड ऑफ अल्लाह खालिद बिन वलीद। क्वेश्चन नंबर 5 द फर्स्ट मस्जिद मॉस्क ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज मस्जिद हराम। क्वेश्चन नंबर 6 इन हज स्टोनिंग द डेविल इज कॉल्ड रमी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 फर्स्ट टाइम अजान वाज प्रोपोज बाय हज़रत उमर। Question number 8 first mosque was demolished by Hazrat Muhammad Mustafa was Masjid Quba. Social boycott of Hazrat Muhammad Mustafa continue for dash 3 years. उसके बाद डैश मुस्लिम। क्वेश्चन नंबर 10 डैश मुस्लिम फॉर्ड इन गज़वा बदर 313 313। क्वेश्चन नंबर 11 हज़रत अबू बकर वाज द मर्चेंट ऑफ क्लॉथ। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 12 है हज़रत डैश एस्टेब्लिश्ड द डिपार्टमेंट ऑफ पुलिस हज़रत उमर। क्वेश्चन नंबर 13 गनी वाज द टाइटल ऑफ हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास है नमाज कमांडेड इन कुरान फॉर डैश टाइम 700 टाइम। क्वेश्चन नंबर 15 जो हमारे पास है गज़वा हुदैबिया वाज फॉट इन 6th AH। क्वेश्चन नंबर 16 हाउ मेनी मुस्लिम पार्टिसिपेट इन द बैटल ऑफ हुनैन 12,000। क्वेश्चन नंबर 17 इन विच गज़वा मुस्लिम वर इन द मेजॉरिटी एज कम्पेयर टू द एनिमी वो भी हुनैन
गज़वाए हुनैन। क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास, इन हाउ मेनी बैटल्स द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टुक पार्ट? 27। उसके बाद हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर है 19, हु प्रपोज दैट डिग ए ट्रेंच खंदक इन बैटल ऑफ ट्रेंच खंदक? हज़रत सुलेमान फ़ारसी। अच्छा, इसका क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 20 है, व्हाट इज़ चार्ज ऑन एग्रीकल्चर लैंड? उसको हम क्या कहते हैं? औशर। 21, मुस्लिम परफॉर्म हज ऑन विच डे ऑफ? 10th डे। 22, इस्लामिक कैलेंडर स्टार्ट फ्रॉम मुहर्रम। उसके बाद 23, विसाख के मदीना ट्रीटी वाज साइन बिटवीन मुस्लिम एंड ज्यूस। क्वेश्चन नंबर 24, और which ritual can be performed at any time of the year? वो है उम्रा। उम्रा हम किसी भी टाइम, किसी भी साल में, किसी भी वक्त हम उम्रा कर सकते हैं, जो कि ये हमने क्वेश्चन पहले भी हज के टॉपिक पे हमने इसको डिस्कस किया था। क्वेश्चन नंबर 25, हजर असवद स्टोन वाज प्लेस एट काबा। क्वेश्चन नंबर 26, विच बैटल वाज वेरी इंपॉर्टेंट एंड डिसेसिव फॉर इस्लाम? यरमूक। क्वेश्चन नंबर 27, खतीबुल अंबिया वाज टाइटल ऑफ प्रॉफिट शोएब अलैहिस्सलाम। क्वेश्चन नंबर 28, विच ईयर इज कॉल्ड उमुल हज़न, ईयर ऑफ ग्रीफ? ए एंड बी क्वेश्चन, जो इसका सही आंसर, व्हेन हज़रत खदीजा डाइड एंड व्हेन हज़रत अबू तालिब डाइड। हमारे पास 29 है, विच किंग रिफ्यूज टू हैंड ओवर मुस्लिम टू कुरैश व्हेन द माइग्रेट टू बिजिया? नजी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारे पास 13 है, विच फॉर द टर्म ऑफ द ट्रीटी ऑफ हुदैबिया? ऑल ऑफ दिस मुस्लिम। ये सारे उसके अंदर ऑप्शंस थे, ठीक है ना, ये सारे ऑप्शंस सही है, तो ऑल ऑफ दिस। लास्ट हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो है इंग्लिश का, और इस इंग्लिश के पार्ट के अंदर मैंने 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है। फर्स्ट हम सिनोनिम्स एंड उसके बाद एंटोनिम्स एंड लास्ट में हम प्रीपोजिशंस को सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे सिनोनिम्स का क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है वो कंटेम्प्ट है, इसका जो सिनोनिम्स सही होगा वो है बी, डिस रिग्रेट। क्वेश्चन नंबर 2 है प्रोक्लेम्ड, इसका जो सही आंसर है वो है अनाउंस। क्वेश्चन नंबर 3 एलोबरेट, इसका सही आंसर है डिटेल। क्वेश्चन नंबर 4 है रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन का जो सही आंसर है वो है ए, एक्सप्लेनेशन। एंड क्वेश्चन नंबर 5 है क्यूसिस, इसका जो सही आंसर है वो स्नोपी। एंड क्वेश्चन नंबर हमारे पास 6 है एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट का जो सिनोनिम्स है वो है कंप्लीट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है रैंडम का जो सही सिनोनिम्स है वो है कैजुअल। क्वेश्चन नंबर 8 जो हमारे पास है उसका रिजिड, रिजिड का जो सिनोनिम्स है वो है इनफ्लेक्सिबल। एंड क्वेश्चन नंबर 9 है एम्बैरसिंग, जो इसका सही आंसर है वो है ग्रैब। क्वेश्चन नंबर 10 जो हमारे पास सिनोनिम्स में है वो है ड्रॉट, इसका सही आंसर है लाइक। नेक्स्ट हमारे पास है अपोजिट वर्ड्स, इसका जो सबसे पहला जो वर्ड है हमारे पास सोलिशियस, इसका जो सही आंसर वो है अटेंटिव। एंड सेकंड जो हमारे पास है ग्रैब, इसका है रिलीज। थर्ड जो हमारे पास एंटोनियम्स है प्रोसीडिंग, इसका जो सही आंसर है अल्टीमेट। और फोर्थ जो हमारे पास सिनोनिम है वो है इंटाइटल, फॉरबाइट। एंड फिफ्थ हमारे पास जो सिनोनिम है वो है रिट्रीव, लॉस। एंड सिक्स जो हमारे पास सिनोनिम्स है वो डेस्टिनेशन, इसका जो सिनोनिम्स एंटोनियम है वो वेजिएशन। एंड 8 नंबर पे जो हमारा क्वेश्चन है 7th नंबर पे वो प्रिशियसन, जिसका सही आंसर है वैगन्स। एंड 8 नंबर पे है लॉस, उसका सही एंटोनियम है वो है हैव। एंड 9th नंबर पे है एवरेज, वर्ड जो है एवरेज, एवरेज का जो एंटोनियम है वो है इंक्लाइन। 10th नंबर पे जो एंटोनियम हमारे पास है वो है इनहेरेंट, उसका जो सही आंसर है वो है फॉरेन। अच्छा, अभी लास्ट जो हमारे पास टॉपिक इसके अंदर है वो है फिलिंग द ब्लैंक्स। इसके अंदर हमने प्रीपोजिशंस को सॉल्व करना है। ही डज नॉट लिव हिज हाउस बिफोर। सेकंड जो हमारे पास है ही रैन 12 माइल्स इन 2 आवर्स, इसका सही आंसर इन है। नेक्स्ट जो हमारे पास थर्ड है ही इज अफ्रेड फॉर द कार। क्वेश्चन नंबर 4 है ही प्रोहिबिटेड डैश एंटरिंग फ्रॉम। क्वेश्चन नंबर 5 ही डाइड डैश फ्रॉम। Question number 6, she was accompanied dash her mother, by her mother. Question number 7, the police probe dash the case, into the case.
Question number 8. Start now and go on dash. You reach the river until. Question number 9 dash his children. Beside his children, his nephew and niece were also present. Question number 10. We have been waiting dash morning since morning. आज के लेक्चर के अंदर इतना ही। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें एंड लाजमी से चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट जो वीडियो उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।